अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है। अच्छा, लास्ट लेक्चर में हमने मटेरियल रिलेटेड रेलिवेंट कॉस्ट के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने केसेस पढ़े थे कि कौन से केस में क्या रेलिवेंट कॉस्ट होगी, और अवेलेबिलिटी और नॉन अवेलेबिलिटी में। अब इसी तरह लेबर में भी कुछ क्वेश्चंस हैं। लेबर के लिए भी कुछ इस तरह के केसेस हैं कि सबसे पहले जब भी लेबर की रेलिवेंट कॉस्ट को पूछे तो आप हमने भी इसमें भी यही देखना है कि कौन से केस में क्या रेलिवेंट कॉस्ट होगी। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमने अपने से सवाल पूछना है, इज लेबर अवेलेबल फॉर यूज। यानी कि हम देखेंगे क्वेश्चन में कि एक कॉन्ट्रैक्ट है, उसके लिए 100 घंटे चाहिए, तो उसने बताया होगा कि लेबर अवेलेबल है या नहीं है। ठीक है, तो या तो आंसर आएगा आपके पास कि सवाल में लिखा होगा कि नहीं भाई लेबर है ही नहीं आपके पास, या फिर लिखा होगा यस अवेलेबल है। दो ही केसेस हो सकते हैं ना, या अवेलेबल है या नहीं अवेलेबल। अगर अवेलेबल ना हो, आप सोचो, अगर एक लेबर है वो अवेलेबल है ही नहीं, तो आप क्या करोगे? मार्केट से उसको हायर करोगे। यानी इस केस में जितने भी आपके हायरिंग चार्जेस होंगे, या अगर आप कुछ ट्रेनिंग वगैरह भी तो दोगे ना, ट्रेनिंग भी तो दे सकते हो, प्लस ट्रेनिंग कॉस्ट होगी, ये सारी क्या होगी? रेलिवेंट कॉस्ट होगी इस केस में। क्यों? क्योंकि देखो, ये वो केस है कि लेबर अवेलेबल है ही नहीं। तो भाई मार्केट से ही हायर करोगे ना। मार्केट से आप बोल दो यार आओ यार प्रोजेक्ट के लिए 100 घंटे चाहिए, स्किल्ड लेबर आपसे चार्ज कर रहा है 15 पर आवर, तो 100 × 15 के लिए 1500 स्किल्ड लेबर को देना पड़ेगा। कोई ट्रेनिंग करवाई है तो वो भी ट्रेनिंग कॉस्ट लगी, वो भी पार्ट बनेगी। तो ये प्रोजेक्ट की वजह से लग रही है, इसलिए रेलिवेंट है। प्रोजेक्ट ना होता तो आप शायद हायर भी ना करते। ठीक है, इसलिए ये रेलिवेंट कॉस्ट है। लेकिन दूसरे केस में ये भी तो हो सकता है, इफ इज लेबर अवेलेबल फॉर यूज, और आंसर आ जाए यस अवेलेबल है। अवेलेबल है मतलब हमारी कंपनी में लेबर अवेलेबल है। लेकिन यहाँ पे सवाल बनता है अगला। यहाँ सवाल क्या बनता है? दूसरा सवाल इससे नीचे वाला, कि हम देखेंगे कि लेबर अवेलेबल है लेकिन डज स्पेयर कैपेसिटी एग्जिस्ट। यानी कि क्या अगर अवेलेबल है भी, तो क्या स्पेयर कैपेसिटी है या नहीं है? यस या फिर नो। स्पेयर कैपेसिटी मतलब भाई वेले बैठे हुए हैं कि नहीं वेले बैठे हुए। यानी कि अगर 9 से 5 के लिए हायर किया हुआ है, तो 9 से 5 के लिए बुक्ड है या फिर फ्री है, थोड़ा बहुत काम कर सकते हैं। यहाँ पे भी दो आंसर्स आ सकते हैं, या तो वो अवेलेबल होंगे या नहीं अवेलेबल होंगे। पहले हम केस करते हैं कि अगर वो अवेलेबल हैं तो फिर क्या केस होगा, फिर रेलिवेंट कॉस्ट क्या होगी। एज्यूम करो, जरा सोचना, जरा ये थोड़ा इंपॉर्टेंट आने लगा है। मैंने एक लेबर को हायर किया 9 to 5 के लिए। मैंने एक लेबर को हायर किया 9 to 5 के लिए। सही है। और उस वो जिस पे अभी फिलहाल जॉब जॉब चूंकि उसको मैं 9 to 5 का कर रहा हूँ लेबर को, लेकिन फिलहाल वो काम कर रहा है 9 to 3। यानी कि मैंने उसको बोला तुमने 9 to 5 आना, फुल टाइम एम्प्लॉई है, लेकिन उसने वो आजकल काम कर रहा है 9 to 3, फ्री बैठा हुआ है 2 घंटे। यानी 3 से 5 टोटली फ्री है। मैंने उसको बोला भाई तुम 2 घंटे फ्री हो, तुम आके मेरे प्रोजेक्ट पे काम कर दो, कुछ दिन तुम मेरे प्रोजेक्ट पे काम कर दो, तुम 3 से 5 फ्री तो हो, तुम्हें सैलरी मिल तो रही है 9 से 5 की। तुम्हें अगर 9 से 5 की एज्यूम करो, उसको सैलरी मिल रही है 2,000 पाउंड, 2,000 पाउंड उसको सैलरी मिल रही है, तो मैं बोलूंगा तुमको 9 से 5 के पैसे मिल रहे हैं, तुम 3 बजे फ्री होते हो, 3 बजे आओ मेरे प्रोजेक्ट पे काम करो। अब आप मुझे एक बात बताओ, जरा सोचो, एक लेबर है, उसको हम 2,000 पे करें 9 to 5 का, वो 9 to 3 के लिए ऑलरेडी काम कर रहा है, मैं उसको 3 से 5 के लिए अपने प्रोजेक्ट के लिए लेके जा रहा हूँ, अपने ही बिजनेस के अंदर, अपनी फैक्ट्री के अंदर अपने प्रोजेक्ट के लिए लेके जा रहा हूँ। क्या वो मुझे बोल सकता है मुझे एक्स्ट्रा पे करें? क्या वो मुझे बोल सकता है मुझे एक्स्ट्रा पे करें? नहीं बोल सकता, या बोल सकता है? नहीं बोल सकता। क्यों नहीं बोल सकता? क्योंकि भाई वो जो पेमेंट रिसीव ऑलरेडी कर रहा है वो 5 बजे तक कर रहा है। हाँ, मैं उसे एक्स्ट्रा काम कराऊंगा तो पे करूंगा, लेकिन 9 to 5 के लिए मुझको 2,000 पाउंड पे कर रहे हैं। अब भाई उसे 9 से 3 काम कराओ, 9 से 5 कराओ, जो आपका हक है वो तो आप कराओगे ना। तो 3 से 5 के लिए कुछ एक्स्ट्रा पे करोगे? नहीं करोगे। अच्छा, ये जो 2,000 पे कर रहे हो, क्या ये प्रोजेक्ट जब हो रहा था उसकी वजह से पे हो रहा था? नहीं, ये तो पहले से पे होता आ रहा है। अब प्रोजेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा, यानी वो बंदा हमारे साथ काम करे या ना करे, हम उसको कितना पे करेंगे? 2,000। यानी जो 2,000 आप उसको पे करे वो रेलिवेंट कॉस्ट इस प्रोजेक्ट के लिए नहीं हो सकती, जिसके लिए आप 3 से 5 उसको बोल रहे हो। क्यों? क्योंकि भाई वो, सिंपल समझो, प्रोजेक्ट हो या ना हो, पोस्ट तो लग रही है, पे तो करने पड़ने हैं। तो इसका मतलब 3 से 5 जो वो काम कर रहा है उसमें 2,000 का कोई लेना देना नहीं है, ये इरेलीवेंट है। फिर रेलिवेंट कॉस्ट क्या है? इस केस में रेलिवेंट कॉस्ट है जीरो, क्योंकि इसमें तुम्हें कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं लगाना प्रोजेक्ट में काम करवाने के लिए, लेबर को कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं देना। हाँ, अगर एक्स्ट्रा देना हो तो फिर तो होता है रेलिवेंट, क्योंकि वो तो फिर इंक्रीमेंटल कॉस्ट है। लेकिन अगर एक्स्ट्रा पैसा देना ही नहीं है, 2,000 तो एक पास्ट कॉस्ट है, कमिटेड कॉस्ट है, वो तो सैलरी है, वो तो पे करनी ही करनी है, प्रोजेक्ट हो या ना हो।
तो इसलिए ये रेलिवेंट कॉस्ट यहाँ पे क्या है, 0 है। दूसरा केस, आप लेबर के पास गए, पहले तो लेबर देखा यूज अवेलेबल फॉर यूज है, अवेलेबल थी, लेकिन फिर उसे पूछा कि क्या स्पेयर कैपेसिटी एग्जिस्ट करती है, पता चला नहीं भाई, लेबर तो फुल बिजी है, लेबर तो फुल बिजी है, वो नहीं आ सकती, लेबर फुल बिजी है, वो नहीं आ सकती, तो क्या करोगे, मार्केट से हायर कर लोगे, यानी जाओगे, या तो हायरिंग कर लोगे, यानी हायरिंग कॉस्ट प्लस ट्रेनिंग चार्जेस सारा इसके अंदर ही आता है। यहाँ आपके पास तीन ऑप्शन है, पहला ऑप्शन तो ये है कि आप हायरिंग कर लोगे, हायरिंग कॉस्ट इंकर कर लोगे, प्लस ट्रेनिंग कॉस्ट यानी ट्रेनिंग करवा दोगे, ये आपकी रेलिवेंट कॉस्ट होगी। अगर स्पेयर कैपेसिटी यानी कि फ्री नहीं है, अब आपको या तो हायरिंग करनी पड़ेगी बाहर से, पहली ऑप्शन, या दूसरी ऑप्शन ये है कि अपनी एग्जिस्टिंग लेबर को जाके बोलो कि सर आप हमारे साथ काम कर लें, 9 to 5 आप काम करें ना, आप 5 से लेके 7 बजे तक काम करें, हम आपको ओवर टाइम के लिए ओवर टाइम आपसे लगवाना चाहते हैं, आप काम करें, हम आपको ओवर टाइम पे करेंगे, एक्स्ट्रा पे करेंगे, ओवर टाइम में प्रीमियम भी पे होता है ना, तो हम उसे ओवर टाइम का वादा कर लेंगे, या हायरिंग हायरिंग कर लेंगे, या पुरानी लेबर को कहेंगे कि आगे ओवर टाइम लगा दो, या तीसरी ऑप्शन ये है कि जिस भी काम पे वो ऑलरेडी लगा हुआ है वहां से उसको डाइवर्ट कर लेंगे, वहां से उसको डाइवर्ट कर लेंगे, यानी ये नहीं कि धोखेबाजी से जाके कहेंगे आ जाओ हमारे पास आके काम करो, ऐसा नहीं, प्रॉपर एक अलाउ है कि मैं जाके बोलूँ कि यार ये लेबर ये बंदे मुझे 4-5 लोगों की टीम है मुझे चाहिए, जो प्रोजेक्ट ऑलरेडी चल रहा है उसको रोक दो, जिस पे काम करे उसको रोक दो, किसी मजबूरी की वजह से अब कंपनी की तरफ से ऑर्डर आ गया कि नहीं भाई उसको डाइवर्ट कर दो लेबर को, कोई मसला नहीं है, तो डाइवर्ट भी कर सकते हैं, उस लेबर को अपने पास ला सकते हैं। तो ये तीन ऑप्शंस हैं आपके पास, अगर लेबर फ्री नहीं है, या तो बाहर से हायर कर लो, या ऑलरेडी जो लेबर है उसे ओवर टाइम लगवा लो, या ऑलरेडी जो लेबर है उसको डाइवर्ट कर लो अपनी तरफ, जिस प्रोजेक्ट पे वो काम ऑलरेडी करी है वहां से छीन लो, ठीक है। लेकिन अब आपको तो किसी एक रेलिवेंट कोर्स पे जाना है ना, रेलिवेंट कोर्स इनमें से कौन सी है, रेलिवेंट कोर्स कौन सी रखेंगे, तो इसमें हम याद रखना हमेशा क्या रखेंगे, लोअर ऑफ, यहाँ पे वहां पे मटेरियल में हायर ऑफ था क्योंकि वहां पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में आप देखते हो सेकंड बेस्ट ऑप्शन, यहाँ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं है, यहाँ पे तीन ऑप्शन है, आप मुझे बताओ आप कौन सा ऑप्शन बेस्ट कहोगे, किस ऑप्शन को सबसे ज्यादा बेस्ट कहोगे, जो तुम्हें सबसे ज्यादा फायदा देगा या नुकसान देगा, फायदा देगा, तो इसलिए लोअर ऑफ लिखा है, जो हमें सबसे सस्ता पड़ रहा है ऑप्शन, उस ऑप्शन पे हम जाएं। हायरिंग और ट्रेनिंग हमें 100 रुपये पड़ रही है, ओवर टाइम 120 पड़ रहा है, और डाइवर्ट मुझे 80 रुपये पड़ रहा है, तो मैं डाइवर्ट करवा लूंगा 80 रुपये में, मैं कहूंगा ठीक है 80 रुपये लगाओ भाई, मैं क्यों 100 120 लगाऊं, समझ लो बात को, पैसे तो बचाने हैं कंपनी के, कॉस्ट तो बचानी है, तो इनमें से मैं क्या यूज करूंगा, लोअर ऑफ यूज करूंगा। तो ये जो केसेस हैं ये बड़े क्लियर होने चाहिए सवाल। अच्छा इसके अंदर डाइवर्ट में कैलकुलेशन किस तरह करनी है, ये सारे मामला किस तरह करनी है, ये तो प्रैक्टिस में शामिल है, ठीक है, शामिल होगा। जो केसेस है बस आपको भी नाम, इतने नाम और लॉजिक्स पता होनी चाहिए, कैलकुलेशन की टेंशन नहीं लेनी, वो जब हम प्रैक्टिस की तरफ जाएंगे वहीं पे आपको समझ आ जाएगी। यहाँ पे लेबर के की रेलिवेंट पोस्टिंग का टॉपिक भी क्लियर हो चुका है, एक दफा इसको जरा नोट कर लो जिन्होंने नोट नहीं किया, जरा समझो, जरा समझो प्रॉपरली, चीजें समझ आ रही हैं, समझो प्रॉपरली, चीजें समझ आ रही हैं। यहाँ पे हमारा ये रेलिवेंट कोस्टिंग जो टॉपिक है कंप्लीट है, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाकी भाई को तो इजाजत, अपना ख्याल रखो, अल्लाह हाफिज, चैप्टर कंप्लीट है हमारा।